शुरू करें। क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लगवा दूंगा आपको, नेटवर्क की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। कुछ लोग और आ जाते हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग रितिका। चलिए तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो टॉपिक मैंने आपको थियोरेटिकली कंप्लीट करा दिए हैं, राइट। अभी हम वैसे कोई भी क्वेश्चंस टच नहीं करेंगे जिसका थ्योरी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो आज लास्ट है बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। कल हम एक थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 2 पोर्ट स्टार्ट करें, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। टॉपिक आपका सारा कंप्लीट होगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। गुड इवनिंग चंदन। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए भाई इसे सॉल्व करने का। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। गुड इवनिंग अभिषेक। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमारा करंट जा रहा है 10 एम्पियर, यहाँ से करंट हमारा जा रहा है 5 एम्पियर। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको इस V1 और इस V2 की वैल्यू निकालनी है। V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी। सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। लेक्चर्स सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा, इसका टेंशन मत लीजिए। अभी हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसकी थ्योरी मैंने आपको कराई है, राइट। हो सकता है कल से हम 2 पोर्ट स्टार्ट करें, या फिर मैग्नेटिक कपलिंग स्टार्ट करें, या फिर नेटवर्क थ्योरम से स्टार्ट करें। कल से कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ट्राई करिए V1 और V2 निकालने का। V1 और V2 आप कैसे निकालोगे, नोडल अप्लाई करिए। नोडल अप्लाई करिए। तो सबसे पहले अप्लाई नोडल एट नोड V1। अप्लाई नोडल एट नोड V1। तो नोडल अप्लाई करने का मेथड क्या है, नोड V1 से ये एज्यूम कर लीजिए कि सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, राइट।
तो 5 एम्पियर की करंट हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब -5 V। ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, जो 2 ओम से जा रही है, V1/2 प्लस ये वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 4 ओम से जा रही है, V1 माइनस V2/4, V1 माइनस V2/4 इज इक्वल टू 0, राइट। नेटवर्क में आपका स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन। तो अब 4 हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें -20, यहाँ पे हम सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्लस 2V1 प्लस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो 2V1 और V1 हमें कितना मिल जाएगा, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है, राइट। हमें V1 और V2 चाहिए। वेलकम अंजलि, गुड इवनिंग। नाउ अप्लाई नोडल एट नोड V2। फिर से हम क्या कर रहे हैं, नोड V2 पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई नोडल एट नोड V2, और नोडल कैसे अप्लाई करना है वो देख लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि हम नोड V2 पे नोडल अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां से आप ये एज्यूम कर लीजिए कि सारी की सारी करंट, मतलब हर ब्रांच में जो भी करंट है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो ये करंट यहाँ गई, ये बाहर की तरफ, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, राइट। और एक्चुअल करंट अगर सपोर्ट कर रही है तो पॉजिटिव में, एक्चुअल करंट अपोज कर रही है तो नेगेटिव में। अब देखिएगा, हमने इस ब्रांच में करंट एज्यूम की है बाहर की तरफ, बट जो एक्चुअल 10 एम्पियर की करंट है वो नोड V2 के अंदर की तरफ आ रही है, तो हम क्या ले लेंगे, -10। सिमिलरली ये वाली जो करंट है 6 ओम से जो जा रही है, ये हो जाएगा प्लस V2/6, क्योंकि I इज इक्वल टू V/R होता है। सिमिलरली ये 5 एम्पियर वाली ब्रांच में हमने करंट एज्यूम किया है बाहर की तरफ, और एक्चुअल में भी करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो ये आ जाएगा +5, राइट। सिमिलरली ये जो 4 ओम से करंट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस V1/4। हमेशा जिस नोड को आपने कंसीडर किया है उसका वोल्टेज हमेशा ग्रेटर मानिए। जैसे हम नोड V1 पे थे, जब हमने V1 पे नोडल लगाया था तो V1 का वोल्टेज हमने बड़ा माना था V2 से। अब हम V2 पे नोडल लगा रहे हैं तो V2 का वोल्टेज हम बड़ा मान रहे हैं V1 से, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन V2 माइनस V1। क्लियर है। यहां से आप लगा दीजिए, यहां से आप ले लीजिए एलसीएम, राइट। हाँ हाँ, आप कैसे भी ले सकते हो विष्णु, आप कैसे भी ले सकते हो। करंट आप चाहो तो ले सकते हो सारी करंट अंदर की तरफ, लेकिन कोई एक एजम्पशन ही लीजिए। अगर आप बदल बदल के लोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी मानिए तो आप हमेशा नोड से बाहर की तरफ करंट जा रही है इस डायरेक्शन में एज्यूम करिए। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे एलसीएम 12, तो ये आ गया -120 प्लस 2V2 प्लस 60 प्लस 4 3 12, मतलब 3V2 माइनस 3V1 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया हमें, 2V2 प्लस 3V2, 5V2 माइनस 3V1 माइनस 120 प्लस 60, दैट इज -60, 60 उधर जाएगा प्लस 60। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, V1 और V2 इक्वेशन फर्स्ट में अननोन है, V1 और V2 इक्वेशन सेकंड में अननोन है। तो यहाँ से मैं अब आप लोगों के हवाले कर देता हूँ क्वेश्चन, या आप लोग आराम से कर सकते हो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो V2 है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 20 वोल्ट,
और जो V1 है उसकी वैल्यू आनी चाहिए 13.33 वोल्ट, और यही हमें निकालना था V1 और V2। देखा, आसान है बहुत। बताइए, समझ में आ गया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। मैं आपको नोडल लगाना सिखा रहा हूं अभी, अच्छे से सीख जाइए नोडल लगाना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लगाइए जरा। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यह है 3 एम्पियर, यह है 4 ओम का रेजिस्टेंस, यह है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रही है आई एक्स। ये करंट है 2 IX। ये है वोल्टेज V1, ये है वोल्टेज V2, और इस नोड का वोल्टेज है V3। यह है आपका 8 ओम और यह है 4 ओम। आपको V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, ट्राई करिए। फाइंड V1, V2 एंड V3। क्या होगा V1 और V2 और V3 की वैल्यू? नोडल लगाइए। मैंने आपको बताया नोडल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले नोडल लगाते हैं हम V1 नोड पे। ये जो नोड है जिसका वोल्टेज V1 हमने लिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, उस पे नोडल लगाते हैं। तो मैंने आपको पहला रूल क्या बताया था नोडल का, कि मान लीजिए उस नोड से सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो ये बाहर की तरफ गई, ये और ये। और हमारा एजम्पशन अगर गलत होता है, एक्चुअल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो माइनस आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलिए, अब हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन में आई एक्स करंट है, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अप्लाई नोडल एट V1। अप्लाई नोडल एट V1। तो आई एक्स हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन में है, मतलब आई एक्स। क्या 3 एम्पियर हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन में है? नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने नीचे की तरफ एज्यूम किया है, 3 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ है, -3। जो 4 ओम से करंट जा रही है वो क्या हो जाएगा? V1। दूसरे छोर पे वोल्टेज है V3, तो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4, प्लस V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 4। बस 3 ही ब्रांच है, तो इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? अब यहां पे हमें आई एक्स की वैल्यू नहीं पता। आई एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप लोग मुझे बताइए, आई एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये आई एक्स करंट जो है वो 2 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। किस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है आई एक्स करंट? 2 ओम से। तो आई एक्स की वैल्यू हो जाएगी इस सर्किट के अकॉर्डिंग V1 माइनस V2 अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन 4। 3 को भेजिए राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा 3। ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन और भी आसान मिलेंगे, राइट? ये मैं बहुत
लेंदी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं, लेंदी क्वेश्चंस के हैबिचुअल हो जाएं। तो जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत ही आसान होते हैं। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा दूसरा टारगेट है वोल्टेज V2 नोड। नोड V2 पे हम लगाते हैं नोडल। अप्लाई नोडल एट V2। अप्लाई नोडल एट V2। तो हमारा, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये वाली एरो को। नोडल का पहला रूल क्या बताया था मैंने, हम V2 पे नोडल लगा रहे हैं, मतलब एज्यूम कर लीजिए सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है। तो ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ। तो ये जो Ix करंट है ये हमारे एज्यूम्ड डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में है, मतलब -Ix। 4 ओम से जो करंट जा रही है वो तो सिंपल है, I इज इक्वल टू V/R, मतलब V2/4 प्लस 8 ओम से जो करंट जा रही है वो कितनी हो जाएगी, V2 माइनस V3 अपॉन 8। V2 माइनस V3 अपॉन 8, सिर्फ 3 ही ब्रांच थी तो इज इक्वल टू 0, राइट। Ix की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, V1 माइनस V2 अपॉन 2 रख दीजिए, V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस V2/4 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब लास्ट एक इक्वेशन और निकालना है, आपका काम हो जाएगा। अप्लाई नोडल एट नोड V3 और अप्लाई नोडल एट V3। अप्लाई नोडल एट V3। रूल क्या था पहला, याद करिए, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ एज्यूम कर लीजिए। तो मान लेते हैं नोड 3 से जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन। तो 2Ix हमारा डिपेंडेंट करंट सोर्स है। कहां पे माइनस साइन होगा, यस माइनस साइन होगा, सॉरी, यहां पे माइनस साइन होगा। ये जो V1 माइनस V2 है ये माइनस होगा, राइट। चलिए 2Ix सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आ जाएगा 2Ix। 4 ओम के क्रॉस जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, V3, दूसरे छोर का वोल्टेज है V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0। Ix की वैल्यू हमें पता है, ये हो गया 2 V1 माइनस V2 अपॉन 2 प्लस V3 माइनस V1 अपॉन 4 प्लस V3 माइनस V2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया तीसरा इक्वेशन। 3 इक्वेशन है आपके पास और 3 अननोन है। ये आ गया अब आपके 9वीं क्लास का सवाल। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व कर सकते हो आप, आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था नोडल लगाने का वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो जो आंसर आने वाला है जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू आपको मिलेगी 4.8 वोल्ट, V2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2.4 वोल्ट, V3 की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -2.4 वोल्ट, राइट। तो इसे सॉल्व करिएगा। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, आसान क्वेश्चन तो आप ऐसे चुटकियों में कर लोगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन करिए जरा। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 15 वोल्ट का, ये 5 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम, ये 10 ओम। इसमें मैं आपको बताता हूं आप कैसे लगा सकते हो मेश एनालिसिस, केवीएल। यहां से करंट, इस लूप में जो करंट है वो है I1, इस लूप में जो करंट है वो है I2, और इस ब्रांच का जो करंट है वो है I3। अब आपको I1, I2, I3 फाइंड करना है। फाइंड I1, I2 एंड I3। चलिए, केवीएल कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक ट्रिक है, वो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आराम से कहीं पे भी केवीएल लगा सकते हो। बट ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सॉल्यूशन, अब देखिए, जो वोल्टेज है उसका पोलैरिटी तो आपको पता है प्लस और माइनस, बट जो रेजिस्टेंस है उसका पोलैरिटी आपको दिया नहीं गया है, आपको पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए। कैसे? जो रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और हम मेश 1 अप्लाई केवीएल एट लूप 1। आपको कल मेश और लूप में डिफरेंस भी मैं बता दूंगा, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होगे आप। चलिए, हम ले लेते हैं करंट I1 को। करंट I1 किस डायरेक्शन में घूम रहा है? करंट I1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आप एक टर्मिनल डिसाइड कर लीजिए कि आप जिस टर्मिनल से एंटर कर रहे हो वो वाला टर्मिनल लेना है, या जिस टर्मिनल से आप निकल रहे हो वो वाला टर्मिनल लेना है, और वही हर जगह अप्लाई करिए। तो मैं क्या करता हूं कि जिस टर्मिनल से हम एंटर कर रहे हैं वो टर्मिनल मैं कंसीडर करता हूं। तो I1 से हम सबसे पहले गए 15 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स में। तो हम कहां से एंटर कर रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये आ जाएगा -15, राइट। अब 5 ओम रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं हम। 5 ओम रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप है वो कितना होगा? 5 इंटू करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें? I1। 5 इंटू I1, बट साइन कौन सा लेंगे हम 5 ओम में पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, मतलब +5I1, राइट। उसके बाद 5 ओम के बाद हम सीधे कहां जाएंगे? 6 ओम के पास नहीं, हम 10 ओम वाले के पास जाएंगे, क्योंकि हम इस लूप में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। तो हम 10 ओम में जैसे ही गए, तो किस टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं 10 ओम में? पॉजिटिव से। तो +10, करंट कितनी है? I3। फिर उसके बाद हम पहुंच गए 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स पे, हम एंटर कर रहे हैं पॉजिटिव से, तो +10 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आसान है, हमने केवीएल लगा दिया है। अब मुझे बताइए कि I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी?
जिस लूप में आप अभी हो, I3 की जो I3 करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आपको मुझे बताना है। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि जिस लूप में हो उसका करंट हाईएस्ट मानिए। तो ये जो I1 करंट है ये I2 करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। I1 आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज है, राइट, इस ब्रांच में। यहां पे अगर आप केसीएल लगाते हो, एक अलग तरीके से समझाता हूं, मान लीजिए ये नोड एक्स है, राइट, ये करंट, यही वाली तो करंट है I1 और ये वाली करंट है I2, करेक्ट। तो अगर आप एक्स नोड पे केसीएल लगाते हो तो हमें क्या मिलेगा, जो करंट नोड के अंदर जा रही है उसको मान लीजिए पॉजिटिव, तो I1 नोड के अंदर जा रही है तो ये हो गया पॉजिटिव, I3 नोड के बाहर जा रही है मतलब माइनस I3, I2 नोड के बाहर जा रही है मतलब माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। तो क्या बोलते हो आप लोग, I3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिला है उसमें I3 की वैल्यू हम I1 माइनस I2 पुट कर दें तो हमारा इक्वेशन आसान हो जाएगा। -15 प्लस 5I1 प्लस 10, I3 की वैल्यू हमने क्या निकाली, I1 माइनस I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। -15 प्लस 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। करिए, सॉल्व करिए, ये क्या आ जाएगा, 5 और 10 15I1 माइनस 10I2 माइनस 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो 15I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 5, करेक्ट। कॉमन लेके कैंसिल आउट करिए तो ये आ जाएगा 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 1। ये हमें मिल गया लूप 1 का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, लूप 2 में क्या लगा दीजिए, केवीएल फिर से। चलिए लगा के देखते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। ये इक्वेशन फर्स्ट जो आया है वो लूप 1 का आया है, राइट, मिक्स मत करिएगा इसे। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब देखिए ये जो करंट है I2 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स में एंटर कर रहे हैं। तो क्या मिल रहा है हमें, -10 वोल्ट मिल रहा है, -10। फिर हम एंटर कर रहे हैं 10 ओम के रेजिस्टेंस में। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में हम पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं या नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं। अब देखिएगा रेजिस्टेंस में हमेशा हम पॉजिटिव से एंटर करते हैं, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो माइनस ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। बट ये I1 करंट का पोलैरिटी है। हम अब कौन सी करंट को, किस करंट के साथ डील कर रहे हैं, हम I2 के साथ। तो अब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव से निकलती है। तो I2 करंट 10 ओम में पॉजिटिव से एंटर करेगी और नेगेटिव से निकलेगी।
मतलब माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि हम प्लस से एंटर कर रहे हैं। तो ये आएगा +10i3। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जिस भी लूप में हम हैं उसकी करंट को हमेशा बड़ी मानेंगे। तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। यहाँ पे पहले क्या था, I1 माइनस I2, क्योंकि हम I1 वाली करंट को बड़ी मान रहे थे, I1 पहले वाले लूप की करंट। अब हम दूसरे लूप में हैं, तो यहाँ पे I2 माइनस I1 आ जाएगा। फिर हम पहुंच चुके हैं 6 ओम रेजिस्टेंस में। 6 ओम रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव से निकलेंगे, और 6 ओम से करंट जा रही है I2, मतलब +6I2। फिर हम पहुंच चुके हैं 4 ओम पे। 4 ओम पे भी पॉजिटिव में हम एंटर कर रहे हैं, मतलब +4 करंट है I2 इज इक्वल टू 0। राइट। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से लगाइएगा। राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लूप का। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, तो I1 और I2 आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपको I1 मिल जाएगा 1 एम्पियर, I2 मिल जाएगा 1 एम्पियर। करेक्ट। तो आपको I1, I2 और I3 के बीच का रिलेशन पता है, ये रहा। यहां से आप I3 निकाल सकते हो, क्योंकि हमें I1, I2 और I3 तीनों निकालना है। आसान है। यस अंजलि, वेरी गुड। दोनों करंट हमें 1 एम्पियर और 1 एम्पियर मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन को लगाइए जरा। अब आप आसान क्वेश्चन लगाइएगा। अब आप आसान क्वेश्चन लगाइएगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। राइट। चलिए और भी क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा आपको, आसान वाले भी लगवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसे ट्राई करिए। ये सर्किट रिडक्शन वाला है। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। अब ये भी टर्मिनल बी क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी टर्मिनल बी क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि शॉर्टेड टर्मिनल एक ही होते हैं। ये है टर्मिनल सी या नोड सी, ये है नोड डी। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है 10 ओम, ये है 1 ओम, ये है आपको दी गई है 1 ओम, ये 5 ओम, ये 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर ए बी। ट्राई करिए जरा निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया है कि जब
किसी दो एलिमेंट के दो टर्मिनल कॉमन होते हैं, किसी दो एलिमेंट के दो टर्मिनल कॉमन होते हैं, जैसे मैं आपको एक बार एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूं तो आप इमेजिन कर पाओगे। ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी, ये है रेजिस्टेंस R1, ये है रेजिस्टेंस R2। तो आपको तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं। कैसे पता किया आपने कि ये पैरेलली कनेक्ट हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस R1 का एक टर्मिनल और रेजिस्टेंस R2 का एक ए टर्मिनल कॉमन है प्लस बी टर्मिनल भी कॉमन है। तो जब दो टर्मिनल दो एलिमेंट के कॉमन रहते हैं तो वो होते हैं पैरेलल में, राइट। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इस 4 ओम को देखिए और इस 12 ओम को देखिए, इस 4 ओम को देखिए और इस 12 ओम को देखिए, क्या इनके दो पॉइंट्स कॉमन है? इस 4 ओम और 2 ओम का ये बी पॉइंट कॉमन है, दोनों एक साइड बी से कनेक्टेड है और दोनों एक दूसरी साइड डी से कनेक्टेड है। मतलब 4 ओम और 12 ओम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 16, 4 4 जा 16 3। तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 3 ओम। अब आप एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये जो 6 ओम है और ये जो 3 ओम है, क्या ये भी एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट हैं? दोनों का एक टर्मिनल बी से कनेक्टेड है, दोनों का दूसरा टर्मिनल सी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो 3 और 6 पैरेलल में है। 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 दैट इज 9, 3 3s are 9, 3 2। तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सर्किट को। ये 5 और ये 1 तो आप सभी को पता है सीरीज में है और ये आ जाएगा 6। चलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं सर्किट को। 10 ओम तो एज इट इज रहेगा, 1 ओम भी एज इट इज रहेगा, ये सर्किट तो एज इट इज रहेंगे। मैं आपको बता देता हूं कैसे। 10 ओम तो हमने टच भी नहीं किया है, इस 1 ओम को हमने टच भी नहीं किया है, ये 5 ओम और ये 1 ओम बन गए 6 ओम। अब देखिए ये 4 ओम और ये 12 ओम एक दूसरे के पैरेलल में थे क्योंकि दो पॉइंट इनके कॉमन थे। तो 4 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मिल गया 3। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3 ओम। सिमिलरली ये 6 ओम और ये 3 ओम के दो पॉइंट्स कॉमन है बी और सी, तो ये दोनों पैरेलल में, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गया 2 ओम। ये मिल गया 2 ओम। अब आप आराम से निकाल सकते हो ए और बी आर इक्विवेलेंट। आसान हो गया। आसान हो गया। अब देखिए ये 6, ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3 आ गया पैरेलल में। तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मिल गया 2 ओम। तो यहां से हमें मिल गया 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये 1 ओम पहले से था, यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम। मतलब ये दोनों मिला के हमें दे देंगे 3 ओम, राइट। फिर 3 और 2 पैरेलल में, फिर इनका 10 के साथ सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट हमें यहां से मिलेगा 11.2 ओम।
आ रहा है समझ में? आसान है? एक क्वेश्चन और करना है या बंद करें सेशन? जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों का है। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट? चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना कैसे करना है? आसान लग रहा है अब सब कुछ? थर्टी मिली एम्पियर प्लस माइनस बी नॉट 4 किलो ओम 6 किलो ओम 12 किलो ओम। आप लोग मुझे फाइंड द वोल्टेज V1, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। फाइंड द वोल्टेज V0, फाइंड द वोल्टेज V0। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें V0 की वैल्यू निकालनी है। V0 की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब इस 4 किलो ओम के अक्रॉस हमें करंट पता चलेगी। इसे मान लीजिए I1। तो हम I1 कैसे निकालेंगे? टोटल करंट यहां से आ रही है 30 मिली एम्पियर की। I1 करंट इधर चली गई, बाकी करंट दूसरी ब्रांच में चली गई। तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल मैंने आपको प्रूफ कराया है, ये मत बोलिएगा कि मैंने कराया नहीं है। करंट डिवीजन रूल मैंने आपको कराया हुआ है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये 7वां लेक्चर चल रहा है। तो I1 हम निकाल लेते हैं। करंट डिवीजन रूल कैसे निकालेंगे? करंट डिवीजन रूल कैसे निकालते हैं? टोटल करंट कितनी आ रही है? 30 मिली एम्पियर। तो 30 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई वो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें करंट नहीं चाहिए। तो दूसरी ब्रांच वाले के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस मतलब करंट नहीं चाहिए। तो 6 + 12 दैट इज 18,000 ओम अपॉन दोनों का सम 18,000 प्लस 4,000। अगर करंट डिवीजन रूल लगाने में प्रॉब्लम है तो पुराना वीडियो आप देख सकते हो। तो I1 करंट जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। अब 4 किलो ओम जो वोल्टेज है रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट 20 मिली एम्पियर है। तो V0 हम निकाल सकते हैं। V0 क्या है? 4 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो V0 आ जाएगा I1 मल्टीप्लाइड बाई 4 किलो ओम मतलब 10⁻³ I1 हमने कितना निकाला? 20 मिली एम्पियर, मतलब मिली मतलब 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला 80।
हमें मिल गया ये यहाँ पे 80 वोल्ट मिल गया, राइट। वी नॉट की वैल्यू मिल गई हमें 80 वोल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन, ए पहला वाला तो हमने निकाल लिया, हमसे बोला जा रहा था वी नॉट की वैल्यू निकालिए, और वी नॉट हमने निकाल लिया। अब बी निकालते हैं, पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स। करंट सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है, करंट सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज इनटू करंट सोर्स कितना करंट दे रहा है, वही तो हो जाएगा पावर। तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज क्या है यही जो वी नॉट वोल्टेज है, ये प्लस है तो यही प्लस 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 प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस माइनस, यही वी नॉट वोल्टेज तो करंट सोर्स के क्रॉस है। तो वी नॉट इंटू आई, वी नॉट हमने निकाला है 80, करंट सोर्स का कितना करंट सप्लाई कर रहा है 30 मिली एम्पियर, तो 30 इंटू 10⁻⁻³ राइट। तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24 00 इंटू 10⁻⁻³ मतलब 2.4 वॉट। जो करंट सोर्स है वो 2.4 वॉट की पावर सप्लाई दे रहा है सर्किट को। आसान है। यस 2.4 वॉट, नॉट वोल्ट, वॉट, राइट। तो बाकी कल करते हैं, ये 7वां लेक्चर था। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वो इसी नाम से है, रावेंद्र एकेडमी, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना मत भूलिएगा, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे रेगुलर होने वाली हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, एंड वेरी गुड नाइट। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।